शिवम आए हैं अब गेंदबाजी के लिए और सामना करेंगे बल्लेबाज अंकित। उनके लिए की फील्डिंग की क्या जमावट है उसको थोड़ा सा चेक किया जा रहा है। विकेट कीपर सितेश विकेट से तकरीबन 5 से 6 कदम पीछे। एक खिलाड़ी जो कि स्लिप की दिशा में पीयूष के रूप में, सेकेंड स्लिप और शॉर्ट गली आप कह सकते हैं, वहां पे खिलाड़ी है बंटी। पॉइंट शॉर्ट कवर पे कप्तान अमित चंद्रा। शिवम चले अंकित के लिए। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद सीधे निकाल दिया कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए। एक और चौका। अच्छी बल्लेबाजी वहां पे अंकित के बल्ले से होता हुआ। जैसे ही देखा गेंद ऑफ स्टंप के बाहर आ रही थी और अपने कलाई का प्रयोग किया उन्होंने, गेंद को सीधे निकाल दिया शॉर्ट कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी यहाँ पे अंकित के बल्ले से। एक ऐसे बल्लेबाज जिनको थोड़ा देर रहने की आवश्यकता है इस मैदान पर, टिक जाते हैं, जम जाते हैं तो फिर थोड़ा सा रोमांच इस मुकाबले में भर जाएगा। और क्रिकेट लगातार अनिश्चितताओं का खेल, इस चीज की मैं लगातार चर्चा भी करते आया हूं कि अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट, और उसी अनिश्चितताओं से भरा हुआ शॉट बल्लेबाज लगातार समय समय पर निकालते रहते हैं। पहली गेंद कर रहे थे शिवम, खराब गेंद थी, अच्छी नसीहत वहां पे बिल्कुल कवर के ऊपर से गेंद को निकाला। कलाई में काफी दम इस बल्लेबाज के देखने को मिल रहा है। चूंकि पावर प्ले चल रहा है तो तकरीबन सभी खिलाड़ी जो हैं 30 गज दायरे के अंदर खड़े थे, तो अच्छा एक चांस उनको मिला और गेंद सीधे निकल गई वहां पर डीप कवर बाउंड्री के बाहर से 4 रनों के लिए। स्कोर पहुंचा जाके 30 रन बगैर नुकसान के। तीसरा ओवर पर गति पर अंकित तैयार शिवम के लिए दौड़ना शुरू किया। इस बार अच्छी गेंद, उसे सम्मान दिया वहां पे ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को। बैक टू द बॉलर खेला और एक भी रन लेने का मौका नहीं। तीसरा ओवर चल रहा है, 30 रन स्कोर हो चुका है बगैर नुकसान के। अभी तक एक विकेट का पतन हुआ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं यदि पिछली पारी की यदि मैं तुलना करूं तो थोड़ा सा ऊपर की ओर इस बार हल्के हाथों से खेला। वहां पर सिंगल सिंगल और सिंगल। एक अपील आ रही है, उस अपील का कितना प्रभाव पड़ेगा अंपायर, स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर, यह वक्त बताएगा। हालांकि हिट डायरेक्ट हुआ था लेकिन बल्लेबाज वहां पे सुरक्षित, 1 रन आसानी से मिलता हुआ। इस प्रकार से रनिंग बिटवीन द विकेट कहीं ना कहीं थोड़ा सा खतरे की निशानी अवश्य, लेकिन बल्लेबाज ये रिस्क लेना जानते हैं, उनको मालूम है कि कैसे रिस्क लिया जाए। क्षेत्ररक्षक कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव में आ जाते हैं। यदि इस प्रकार का सिंगल होता है तो क्षेत्ररक्षक दबाव में आ जाते हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यदि जिस प्रकार से थ्रो हुआ, डायरेक्ट हिट हुई, यदि बाउंड्री के बाहर गेंद निकलती तो एक इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद वहीं विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई बगैर किसी रन के। शानदार मुकाबला चल रहा है। मैं आपको बता दूं, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर यह मुकाबला चलता हुआ। घुमाना चाहते थे, पुल करना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया, विकेट कीपर के पास गेंद गई और एक भी रन लेने का मौका नहीं। विश्वजीत ने जिस काम के लिए कप्तान ने विश्वजीत को भेजा, कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 31 बगैर नुकसान के। बिट्टू मैक्सी अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं और वहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अंकित। सलामी बल्लेबाज के तौर पे बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के बीचों बीच पहुंचे थे और अभी तक अच्छे शॉट उनके बल्ले से निकल रहे हैं। बिट्टू मैक्सी तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट। अंकित के लिए हल्के हाथों से खेला है खिलाड़ी। जब तक प्रियानंद आते गेंद को यहां पर थ्रो करते, मैं जिस चीज की चर्चा कर रहा था वही हुआ और वहां पे गेंद सीधे थ्रो के रूप में निकलता हुआ। ओवर थ्रो में 4 रन मिल जाएगा। कुल 5 रन आएंगे इस गेंद पर। क्या जबरदस्त रनिंग विन द विकेट। हालांकि अच्छी दौड़ विकेटों के बीच लगा रहे प्रियानंद, झपट्टा मारा दोनों ने, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से वो खड़े थे। बैकअप में 2 खिलाड़ी थे, अवश्य कप्तान अमित चंद्रा, उनके पीछे शिवम, लेकिन दोनों के पहुंच से बाहर गेंद और गेंद सीधे निकल गई बाउंड्री के बाहर। 5 रन इस गेंद पर आता हुआ और इस 5 के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 36 रन बगैर नुकसान के। बिट्टू मैक्सी एक बार फिर से विश्वजीत के लिए आगे आके गेंद को उछाला है। वहां पे शिवम है, क्या गेंद को कलेक्ट कर पाएंगे? काफी देर हवा में रहने के बाद आसानी से 2 रन यहां पर मिलता हुआ। अच्छी रनिंग विन द विकेट यहां पर दोनों बल्लेबाज के बीच। काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करने की आवश्यकता। 196 रनों का जो लक्ष्य मिला है निर्धारित 16 ओवर में, उस राह पर कहीं ना कहीं यहां पर ये 2 सलामी बल्लेबाज चल चुके हैं। बस वो राह कितना आसान होगा, इन्हीं दोनों को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करने की आवश्यकता होगी। बिट्टू मैक्सी एक बार फिर से दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समानांतर, वाइड का इशारा आता हुआ।
इस वाइड के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 2 रन दौड़ा था। 39। एक बार फिर से चले, इस बार खराब गेंद, लॉलीपॉप आप कह सकते हैं, लेकिन विश्वजीत ने उसे अच्छी तरीके से लपका है और गेंद सीधे चली गई वहां पर पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। रिवर्स में आके स्विच हिट कर दिया उसे, चूंकि पावर प्ले का अंतिम ओवर चल रहा है तो उसका बखूबी फायदा यहां पर दोनों बल्लेबाज उठाते हुए जबरदस्त बल्लेबाजी। बिट्टू मैक्सी के इस ओवर में बल्लेबाज के बदले तेवर नजर आ रहे हैं और उस तेवर को कितनी दूर तक या कितनी देर तक रख पाएंगे यह वक्त बताएगा। विश्वजीत जिनके बल्ले से स्ट्रोक निकल नहीं रहे थे, इस ओवर में उनका भी बल्ला चल पड़ा है। इस बार वहां पर वाइड एक और दिशाहीन, और रिवर्स या डिसीजन रिवर्स किया गया, वाइड नहीं थी। इस बार खराब गेंद, काफी अच्छा स्ट्रोक, डीप फाइन लेके ऊपर से निकल जाएगी 4 रनों के लिए। एक और चौका। बिट्टू मैक्सी के इस ओवर में थोड़ा सा यहाँ पे महंगा साबित वो हो रहे हैं। खराब गेंदबाजी का नजारा यहाँ पर, हालांकि अभी चंद्रा जी ने कुछ सोच कर उन्हें लगाया होगा, लेकिन उस सोच पर खड़े नहीं उतर पाए बिट्टू मैक्सी। अच्छी गेंदबाजी नहीं हो रही है उनके तरफ से, हालांकि बल्लेबाज वहां पर थोड़ा सा अच्छी बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले का भी फायदा यहां पर उठाया बल्लेबाज ने, चूंकि सारे खिलाड़ी 30 के दायरे के अंदर हैं। विक्रम लॉन्ग ऑन की दिशा में है और एक काउ कॉर्नर पे खिलाड़ी है बेचैन वहां पे, और इस बार उछाल लेती हुई गेंद थी और ओवर की समाप्ति। कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा जाके 47 रन बगैर नुकसान के। शिवम आए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर और सामना करेगा अंकित। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 47 बगैर नुकसान के। रन बनाने की गति काफी अच्छी आप युग है, 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पर रन बना रही है तरैया की टीम। विकेट कीपर सितेश के अलावा एक स्लिप पीयूष, एक गली, शॉर्ट कवर, लॉन्ग ऑफ। शिवम चले अंकित के लिए, काफी अच्छा स्ट्रोक, स्लेश कर दिया उसे, गेंद निकल जाएगी वहां पर। उसके पीछे खिलाड़ी दौड़ अवश्य रहे हैं, क्या सिर्फ दौड़ते रह जाएंगे, उन्होंने अच्छी फील्डिंग वहां पर की है। इस बीच आसानी से वहां पर 2 रन वहां पे आसानी से मिलता हुआ, काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे पंचम की, काफी दौड़ उनको लंबी लगानी पड़ रही थी और क्या जबरदस्त फील्डिंग का नजारा वहां पर देखने को मिला। आप जितनी तारीफ करें वो कम पड़ जाएगी। एक बार फिर से तैयार शिवम गेंदबाजी के लिए, हालांकि अच्छी बल्लेबाजी अंकित के हाथों से हो रही है और चारों तरफ शॉट लगाने में माहिर है बल्लेबाज, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी, दबाया उसे बैक टू द बॉलर बगैर किसी रन के। कमबैक यहां पर करते हुए शिवम, लंबे कद के खिलाड़ी अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, हालांकि बल्लेबाजी में कुछ खास किया नहीं आज अपनी टीम के लिए, लेकिन उनको आवश्यकता है गेंदबाजी से कुछ किया जाए। एक बार फिर से तैयार, इस बार ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद वही विकेट कीपर सितेश के हाथों में समाई बगैर किसी रन के। काफी अच्छा मुकाबला चल रहा है। मैं आपको बता दूं तरैया के ऐतिहासिक मैदान, जो कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के मुकाबले का आयोजन होते रहता है, जिसके तहत ये मुकाबला खेला जा रहा है। इस बार अच्छी गेंद, उसे मिड ऑन की दिशा में खेलना चाहते थे, खुद गेंदबाज गए और एक भी रन लेने का मौका नहीं, क्योंकि पावर प्ले जब खत्म हो चुका है तो बाउंड्री लाइन के आसपास जो खिलाड़ी हैं, मैं आपको बता दूं प्रियानंद डीप स्क्वायर लेग पे खड़े हैं। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में विक्रम, जबकि लॉन्ग ऑन की दिशा में बेचैन, लॉन्ग ऑफ की दिशा में बिट्टू मैक्सी। इस बार फिर से रिवर्स में आके गेंद को घुमाना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, गेंद वही विकेट कीपर के पास चली गई और एक भी रन लेने का मौका नहीं। इस ओवर में शिवम ने बांध के रखा है बल्लेबाज को, स्कोर अभी भी 49 बगैर नुकसान के। 5वां ओवर चलता हुआ शिवम चले, दौड़ना शुरू किया, इस बार आगे उछाला है, क्या उसके नीचे खिलाड़ी आ पाएंगे? नो मैंस लैंड में जाके गेंद गिरी है। इस बीच आसानी से वहां पर दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिल रही है। ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर देखा जाए 5 ओवर की समाप्ति के बाद 51 बगैर नुकसान के। पंचम आए हैं गेंदबाजी के लिए, 5 से 6 कदम का इनका बॉलिंग रनअप होता है
और ओवर द विकेट गेंदबाजी करते सामना करेंगे विश्वजीत। देखते किस प्रकार से गेंदबाजी होगी और बल्लेबाजी किस प्रकार से होगी। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक विश्वजीत के बल्ले से, किसी के पास कोई मौका नहीं, गेंद सीधे निकल जाएगी बाउंड्री की तरफ से। अंपायर का इशारा 4 रनों का आता हुआ। खूबसूरत बल्लेबाजी। विश्वजीत लंबे कद के खिलाड़ी हैं और लंबा स्ट्रोक लगाने में माहिर हैं। समय जब मिलता है बल्लेबाज को तो आसानी से अपने आप को वो रिवर्स कर लेते हैं और उसका खामियाजा मिलता है यहाँ पे गेंदबाज को। एक और चौका यहाँ पे आता हुआ। इस चौके के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 55 रन बगैर नुकसान के। 6ठा ओवर चल रहा है। रन बनाने की जो गति है उस प्रकार से यदि लगातार रही तो कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से इस मुकाबले को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद भी जो बल्लेबाज हैं, दीपू है, रंजीत है, अमन है, रूपक, तमाम ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि सूरज हैं जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। पंचम एक बार फिर से विश्वजीत के लिए और क्लीन बोल्ड कर दिया यहाँ पे पंचम ने। बेहतरीन कमबैक, शानदार गेंदबाजी। अब जितनी तारीफ करें वो कम पड़ जाएगी। और एक नुकसान यहाँ पर होता हुआ, एक झटका लगा यहाँ पे तरैया की टीम को। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और इस प्रकार से आउट होकर बाहर जाना पड़ेगा विश्वजीत को। क्या जबरदस्त गेंदबाजी। अब जितनी तारीफ करें पंचम की वो कम पड़ जाएगी। खूबसूरत पंचम गेंदबाजी करेंगे। एक विकेट लेने के बाद विश्वजीत का स्थान लेने के लिए अंकित गए हैं, यानी दोनों अंकित ही अब बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आ रही थी, उसे दबाया हल्के हाथों से। एक खिलाड़ी शिवम जब तक गेंद को फील्ड कर पाते आसानी से वहां पर एक भी रन लेने का मौका नहीं। एक बार फिर से तैयार पंचम, दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। चले अंकित के लिए। अच्छी गेंद यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ, चाहे वो गेंदबाज से मिस हुआ या बल्लेबाज से, ये दोनों अपने आप में सोच रहे होंगे। और अच्छी गेंदबाजी अभी तक, हालांकि एक चौका लगा था इस ओवर में, लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया है पंचम ने कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। पंचम एक बार फिर से अंकित के लिए। इस बार अच्छी गेंद, वहां पे एक रन आसानी से मिलता हुआ। सिंगल रोटेट कर लिया बल्लेबाज अंकित ने। अब स्ट्राइक पर अंकित ही रहेंगे जो कि सलामी बल्लेबाज के तौर पे गए थे बल्लेबाजी के लिए। अंकित फर्स्ट, अब स्ट्राइक पर अंकित सेकंड, नॉन स्ट्राइक पर गेंदबाजी करेंगे पंचम। विकेट कीपर कप्तान के अलावा एक स्लिप, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन। इस बार गेंद को निकालना चाहते थे, बल्ले का बाहरी सिरा लिया है। हालांकि उस और 2 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, देखते हैं गेंद को रोक पाते हैं अथवा नहीं। शिवम जब तक गेंद के पीछे जाएंगे, सीतेश अब गेंद को उठा के फेंक रहे, तब तक आसानी से वहां पे 2 रन चुराते हुए। और इस 2 के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 58। 1 विकेट का पतन हुआ है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 58, 1 विकेट के नुकसान पे। बंटी आए हैं गेंदबाजी के लिए और पहली ही गेंद का स्वागत बेहतरीन ढंग से कर दिया अंकित ने, एक शानदार छक्का के सहारे। खूबसूरत बल्लेबाजी। काफी खराब गेंद थी बंटी की और अंकित ने उसे अच्छी तरीके से पुल किया। लंबे कद के खिलाड़ी अंकित और लंबा स्ट्रोक लगाने में माहिर हैं। गेंद को सीधे निकाल दिया डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेके बीच में से 6 रनों के लिए। शानदार छक्का यहाँ पे आता हुआ। काफी जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। मैंने इस बात की पहले भी चर्चा की है कि यदि आप इस टूर्नामेंट, इस मुकाबले से यदि बाहर हैं तो कहीं ना कहीं मैदान के आसपास आइए, काफी मजा आने वाला है इस मुकाबले में। एक रोमांच भरता हुआ। हालांकि शुरुआती दौर अभी चल रहा, 7वां ओवर प्रगति पर है। अंकित और अंकित की जोड़ी मैदान के बीचों बीच। बंटी आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद काफी जबरदस्त स्ट्रोक के सहारे स्वागत किया था बंटी का। बंटी एक बार फिर से अंकित के लिए दौड़ना शुरू किया। इस बार फिर से उछाला है, वहां पर विक्रम है और कोई गलती नहीं करेंगे। 1 विकेट का पतन होता हुआ। अपने आप को यहां पे एडजस्ट नहीं कर पाए थे अंकित, चूंकि उनको मालूम था उस ओर काफी लंबा क्षेत्र है, काफी दूर है वहां पे, और विक्रम जो कि तकरीबन बाउंड्री लाइन के आसपास ही खड़े थे और उन्होंने अच्छा कैच लिया और इस तरह से 1 विकेट का पतन होता हुआ। दूसरा झटका लगा। हालांकि शुरुआत अच्छी ढंग से हुई लेकिन उस शुरुआत को रख नहीं पा रहे बल्लेबाज अंकित और विश्वजीत। ये 2 ऐसे बल्लेबाज जो कि मैदान के बाहर अब आराम फरमाएंगे। दीपू डेंजर मैदान के बीचों बीच पहुंचते हुए क्या आज अपने खेल से लोहा मनवाएंगे, तमाम विपक्षियों का यह वक्त बताएगा। हालांकि गेंद को चेक करना चाह रहे दीपू डेंजर।
और काफी यहाँ पर गेंद को चेक किया जा रहा है, क्योंकि उस ओर जो कि गेंद जब जाती है बाउंड्री के बाहर तो थोड़ा सा गीला होता है, बल्लेबाज उसे चेक करते हैं, इस वजह से थोड़ा सा विलंब हो रहा है। हालांकि दीपू डेंजर अब स्ट्राइक पर जाएंगे, किस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर पाएंगे ये वक्त बताएगा। हालांकि बंटी की थोड़ा सा अच्छा कमबैक आपको देखने को मिल सकता है। एक छक्का लगने के बाद गेंद थोड़ा लो फुल टॉस डाला था, उस ओर काफी दूर क्षेत्र है, इस वजह से विक्रम ने कोई गलती की नहीं और आसानी से उसके पास गेंद पहुंचा। बंटी एक बार फिर से दीपू के लिए, इस बार अच्छी गेंद वहां पे पहली गेंद का सामना कर रही थी, बैक टू द बॉलर खेला उसे बगैर किसी रन के। रवि सर, अंकित आउट होगा उम्मीद नहीं लगता। बंटी दाएं हाथ से राउंड द विकेट, दौड़ना शुरू किया। इस बार अच्छी गेंद वहां पे खेलना चाहते थे, अंतिम समय में अपने बल्ले को उन्होंने वापस पीछे खींचा। गेंद जाने विकेट कीपर के दस्तानों में, एक भी रन लेने का मौका नहीं। आप देख सकते हैं काफी अच्छा मुकाबला चल रहा है। थोड़ा सा पलरा भारी हुआ है मौजमपुर टीम का, लेकिन क्रिकेट में कभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। और काफी शानदार यहाँ पे गेंदबाजी बंटी की ओवर में। इस बार फिर से गेंद को उछाला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं और आसानी से एक सिंगल यहां पर मिलता हुआ। इस सिंगल के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 65 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अंकित स्ट्राइक पर, काफी देर के बाद उन्हें स्ट्राइक मिली है। घुमाना चाहते थे, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, शरीर से टकराई गेंद स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में गई है और 1 रन यहां पर मिल जाएगा आसानी से। ओवर की समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जाके पहुंचा है 66, 2 विकेट के नुकसान पे। पंचम अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार और इस बार निकल जाएगी वहां पे और अंकित को बाहर जाना होगा। क्लीन बोल्ड कर दिया यहाँ पे पंचम ने सूरज, और एक विकेट का पतन होता हुआ। तरैया की टीम धीरे धीरे अब फंसती हुई नजर आ रही है, लगातार विकेटों का पतन हो रहा है। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे यहाँ पे अंकित, लेकिन अच्छी गेंदबाजी वहां पे पंचम की, क्लीन बोल्ड किया अंकित को, बाहर जाना पड़ेगा। शानदार गेंदबाजी पंचम की। 3 विकेट के पतन होने के बाद सूरज मैदान के बीचों बीच गए हैं। पंचम एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी के लिए। एक और विकेट, शानदार गेंदबाजी यहाँ पे पंचम की। और पंचम एक ऐसे खिलाड़ी है मैच को रुख अपनी ओर लगातार करने में माहिर है, जाने जाते हैं किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं। यहाँ पे क्लीन बोल्ड किया सूरज को, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क भी नहीं हुई, आए और गए। ये कहानी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तरैया क्या यहाँ पर कमबैक कर पाएगी या मौजमपुर हावी रहेगी? डिफेंडिंग चैंपियन है मौजमपुर, इस मैदान की पिछले वर्ष भी सुपर ओवर में इस मुकाबले को जीता था और इस वर्ष किस प्रकार से वो जीत कर जाएगी ये वक्त बताएगा। हालांकि धीरे धीरे दर्शक मैदान को छोड़ रहे हैं और फुटबॉल का जो फाइनल का मुकाबला होना है उस ओर रुख करते हुए नए बल्लेबाज बबलू गए हैं मैदान के बीचों बीच। पंचम हैट्रिक पर दौड़ना शुरू किया और बचाया उसे स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से धकेल कर। एक सिंगल आसानी से वहां पर मिलता हुआ और काफी अच्छी वहां पे गेंदबाजी पंचम की, आप जितनी तारीफ करें वो कम पड़ जाएगी। शानदार खिलाड़ी है, लगातार वेरिएशन इनकी गेंदों में देखने को मिलता है। गेंद को घुमाते रहते, टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आने वाली गेंद ज्यादातर करते हैं। पंचम एक बार फिर से दीपू डेंजर के लिए पंचम चले। इस बार हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा लैंड करवाने की कोशिश, लेकिन जमीनी रास्ते से सिंगल आसानी से मिलता हुआ। काफी शांत माहौल हो चुका है। शुरुआती दौर काफी अच्छा था तरैया की, यदि मैं चर्चा करूं, जब पावर प्ले चल रहा था तो अंकित और विश्वजीत के बल्ले ने रन बना रहे थे, लेकिन उसके बाद से जब से पावर प्ले हटा है तो यहाँ पे थोड़ा सा अंकुश लगा है। इस बीच अच्छी फील्डिंग, लेकिन आसानी से वहां पे 1 रन ही मिलता हुआ। 1 रन के सहारे स्कोर पहुंचा 69।
4 विकेट के नुकसान पे। 8वां ओवर चल रहा है, 69 स्कोर हो चुका है। इस ओवर के बाद 8 ओवर के आने शेष रह जाएंगे और तकरीबन 128 रन बनाने की आवश्यकता होगी। इस बार सिंगल आसानी से मिलता हुआ। स्ट्राइक रोटेट कर लिया और ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 70, 4 विकेट के नुकसान पे। बंटी अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार, सामना करेंगे दीपू डेंजर। अमित चंद्रा के अलावा एक स्लिप पंचम के रूप में, बैकवर्ड पॉइंट। एक अपील वहां पे आ रही है, उस अपील में कितना विश्वास है या वहां पे और दीपू को यहां पे बाहर जाना होगा। बल्ले का एज लगा था और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, एक विकेट का पतन होता हो। 5वीं झटका यहां पे लग चुकी है। नए बल्लेबाज रंजीत गए हैं बल्लेबाजी के लिए, सामना करेंगे वहां पे बंटी का और उछाला है वहां पे। कोई खिलाड़ी आ पाएंगे K2, हालांकि प्रयास कर रहे थे। नो मैंस लैंड में गेंद गिरी है, आसानी से एक सिंगल यहां पे मिलता हुआ और इस सिंगल के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 71। 5 विकेट का पतन हो चुका है। आधी टीम पवेलियन में आराम फरमा रही है यहाँ पे तरिया की टीम और काफी अच्छी गेंदबाजी, खासकर पंचम की यदि मैं चर्चा करूं तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक जो विकेट लेना प्रारंभ किया, बंटी और पंचम ये 2 ऐसे गेंदबाज मौजमपुर की ओर से अभी तक सफलता मिली है। राउंड द विकेट बंटी, एक बार फिर से चले। इस बार ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, भाग्य ने उनका साथ दिया। एक बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं, अन्यथा यहां पर कुछ और हो सकता था। फिलहाल सुरक्षित बल्लेबाज वहां पे बंटी जो कि शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, घुमाना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं। गेंद वहीं विकेट कीपर से छिटकने के बाद स्लीपर की दिशा में गई और लगभग इस मुकाबले में जिस प्रकार से बॉडी लैंग्वेज मौजमपुर के खिलाड़ियों का पता चल रहा है, उससे उन लोगों ने इस चीज को मान लिया है कि यह मुकाबला कहीं ना कहीं हमारी तरफ झुक चुका है। और जब आप लगातार विकेट का पतन करते हैं, विकेट लेते हैं, तो फिर इस बार गेंद को निकाला उसके नीचे, वहां पे दौड़ रहे खिलाड़ी, देखते गेंद को रोक पाएंगे अथवा नहीं और मिसफील्ड हुई है उनसे और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक चौका मिलता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ जाके 75 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बंटी के इस ओवर में कहीं ना कहीं एक चौका अवश्य लगा है लेकिन अभी तक बांध के रखा है बल्लेबाज को। बंटी एक बार फिर से चले, दौड़ना शुरू किया। इस बार हल्के हाथों से खेला, उसे खिलाड़ी मौजूद है प्रियानंद, जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे तब तक आसानी से वहां पे सिंगल लेंगे। बिट्टू मैक्सी आए हैं अपना तीसरा ओवर लेकर, सामना करेंगे बबलू। फील्डिंग की जो जमावट है उसको थोड़ा सा निहार लिया जाए। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप है, बिट्टू मैक्सी चले। किस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज, हमें अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा है। और क्या यहाँ पे सोचने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज, क्योंकि आपको 196 का लक्ष्य मिला, उस प्रकार से बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। बिट्टू मैक्सी चले। इस बार लेग स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे और वाइड का इशारा आता हुआ। बस 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 बिट्टू मैक्सी एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार है, दाएं हाथ से ओवर द विकेट। काफी आगे आए थे खेलने के लिए, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद वही विकेट कीपर के पास गई। सिर्फ बिट्टू मैक्सी गेंद को निकाल रहे हैं, बल्लेबाज में उस प्रकार से कोई गुरुजी बुलाया, हमें दिलचस्पी है नहीं, लेकिन फिर भी यहां पर क्रिकेट इस बार उछाला है और यहां पे मिलेगा विकेट। बिट्टू मैक्सी को मिल जाएगा, एक सफलता मिलती हुई। और शायद दर्शक भी इसी जुगाड़ में होंगे कि बबलू नाम के बल्लेबाज जितना जल्द बाहर हो चुकी, छक्के और चौके की आवश्यकता है इस मैदान पे। आप इस प्रकार से स्ट्रोक लगातार नहीं खेल सकते जब आपको 196 का लक्ष्य मिला है। हालांकि छठा नुकसान यहाँ पे हो चुका है। बंटी जी काफी मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने 7+ टी शर्ट
कप्तान मिथुन आए हैं बल्लेबाजी के लिए। बिट्टू मैक्स से गेंदबाजी करेंगे, विकेट से चिपके हैं अभी चंद्रा जी। ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे बिट्टू मैक्सी की अच्छी गेंदबाजी वहां पे, और काफी जबरदस्त गेंदबाजी इस ओवर में यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि 2 ओवर जो पहले स्पेल में इन्होंने डाला था पावर प्ले के अंदर, वो थोड़ा सा महंगा साबित हुआ था, लेकिन इस बार स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से गेंद को धकेला। एक खिलाड़ी दौड़ रहे हैं वहां पे, जब तक गेंद को उठा पाएंगे तब तक आसानी से वहां पे सिंगल मिलता हुआ, सिंगल के सहारे स्ट्राइक रोटेट कर लिए हैं वहां पे कप्तान मिथुन ने। रंजीत अब बिट्टू मैक्सी के सामने, देखते दोनों क्या कुछ कर पाएंगे। बिट्टू मैक्सी की भी नजर रंजीत पर होगी और रंजीत की नजर बिट्टू मैक्सी पर। आमने सामने तकरीबन 10 से 12 कदम का उनका बॉल रन अप, दौड़ना शुरू किया ओवर द विकेट मार देगा और उसे पुल कर दिया है। गेंद काफी दूर जा रही है और गेंद सीधे बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए शानदार छक्का रंजीत के बल्ले से आता हुआ। काफी दिशाहीन, काफी खराब गेंदबाजी, शॉर्ट गेंद थी और उसे बेहतरीन ढंग से पुल कर दिया। उस और कोई खिलाड़ी थे नहीं, यदि रहता भी तो दर्शक बन के रह जाते। प्रियानंद को मेहनत करनी पड़ रही है और उस मेहनत पर सफलता भी उनको मिलता हुआ गेंद खोजने में, यदि मैं कहूं तो आसानी से गेंद को उन्होंने खोज लिया है प्रियानंद ने। काफी फुर्तीले नजर आते हैं प्रियानंद, काफी अच्छा थ्रो उनका होता है। मैंने देखा कई थ्रो उन्होंने जो लगाया है कहीं ना कहीं डायरेक्ट हिट हुई है, एक आध पर सफलता मिली, एक आध नॉट आउट का इशारा हुआ, तो कहीं ना कहीं अच्छी फील्डिंग प्रियानंद करते हैं और उस क्षेत्र में कप्तान ने उसे जानबूझकर लगाया भी है। अच्छी वहां पे गेंदबाजी करने की आवश्यकता, लेकिन उससे भी अच्छी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है, चूंकि 196 का पीछा कर रहे हैं। बिट्टू मैक्स एक बार फिर से चले, दौड़ना शुरू किया रंजीत के लिए, एक बार फिर से वही एक और गगनचुंबी, एक और छक्का। खूबसूरत बल्लेबाजी रंजीत के बल्ले से। आप मैच के परिणाम पर मत जाइए, आप मैच में रोमांच पर जाइए। परिणाम जो भी हो, मौजमपुर जीते या तरैया जीते। अमर कुमार ने इसे प्रेरित होकर उन्हें 21 रुपए का पुरस्कृत करता है रंजीत कुमार। अब देखिए जिस प्रकार से 2 छक्के लगाए हैं यहाँ पे रंजीत जी ने, तो अमर कुमार जी जो उनके एक करीबी मित्र हैं, 21 रुपए का पुरस्कार उनको देंगे रंजीत जी को, ये 2 छक्के पे, क्योंकि उसी दिशा में आपने लगाया है और दोनों छक्के उसी अंदाज में। और मैं आपको बता दूं, ये रंजीत जी आज इनकी उम्र जो भी हो, लेकिन जब से मैंने शुरुआत की अपने क्रिकेट करियर की एज ए कमेंटेटर के रूप में, तो मैंने कई दफा इनको शानदार बल्लेबाजी करते हुए देखा है, कई जगहों पर अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आए हैं। आज मौका है, दस्तूर है, कुछ कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। परिणाम पे यदि आप जाएंगे तो काफी दूर आपको जाना होगा, लेकिन आप मैच के रोमांच पर जाएंगे तो फिर कोई भी बड़ा लक्ष्य आसान हो जाता जब आप अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। फील्ड गेंदबाजी में एक परिवर्तन, प्रियानंद आए हैं गेंदबाजी के लिए और सामना करेंगे कप्तान मिथुन। विकेट 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 91 9.1 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पर रन बना रही है तरैया की टीम। एक बार फिर से प्रियानंद अपना पहला ओवर और निकल जाएगी वहां पे थर्डमैन बाउंड्री की तरफ, गेंद अंदर आती हुई 4 रनों के लिए चौका आता हुआ यहाँ पर। हालांकि रन किसी भी तरफ बनने चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और क्षेत्रीय रखिए ना, आप तो रहिएगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और क्षेत्रीय स्तर पे ये चीज कहा भी जाता है कि जब आप रन बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको लगातार करनी चाहिए, रन बनने चाहिए, चाहे जिस प्रकार से बने। उसी फिराक में है वहां पे कप्तान मिथुन। प्रियानंद चले मिथुन के लिए, लेग स्टंप की बाहर की गेंद, दिशाहीन अंपायर ने अपने दोनों हाथ फैलाए, यानी वाइट का इशारा आता हुआ। इस वाइट के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 96 रन 96 स्कोर हो चुका है। 11वां ओवर प्रगति पर, बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन पीयूष है वहां पे, रोक पाएंगे गेंद को, लेकिन अब फील्डिंग शायद कर नहीं रहे हमारे जैसा लग रहा है। मौजापुर के अब फील्डर इस प्रकार से फील्डिंग करते नजर आएंगे, ये मैंने सोचा भी नहीं था। हालांकि शानदार चौका वहां पे जाता हुआ और स्कोर 100 हो चुका है और 96 रनों की आवश्यकता है यहां से जीत के लिए। यदि आप लगातार संघर्ष करते हैं, प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं सफलता आपको मिलती है और कहा भी जाता है कि आप लगातार प्रयास करते रहें, फल की चिंता छोड़ दें। प्रियानंद एक बार फिर से घुमाना चाहते थे वहां पर एक सिंगल लेना चाह रहे हैं और आसानी से पूरा भी कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। शरीर से टकराने के बाद गेंद जा रही थी वहां पे और
एक रन यहाँ पर मिलता हुआ, इस एक के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 101 101 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी रंजीत ने पिछले ओवर में की है, क्या इस ओवर में उस बल्लेबाजी को दोहरा पाएंगे, ये वक्त बताएगा। और शायद शरीर से टकराई, कैप में लगी, कैप वहीं गिरा उनका, लेकिन भाग्य ने साथ दिया उनका कि उस प्रकार से कोई चोट उनके शरीर पे आई नहीं। हालांकि अच्छी गेंदबाजी, वेरिएशन है इस गेंदबाज के गेंदों में। इस बार काफी दूर हवा में गेंद जा रही है, गगनचुंबी एक और छक्का। खूबसूरत बल्लेबाजी रंजीत के बल्ले से, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करते रंजीत, आप जितनी तारीफ करें वो कम पड़ जाएगी। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन स्लॉट में आ रही थी, उसे निकाल दिया उन्होंने डीप स्क्वायर लेके ऊपर से 6 रनों के लिए। खूबसूरत बल्लेबाजी। प्रियानंद की इस ओवर में भी छक्का आ चुका है। मैंने इस बात की चर्चा भी की थी कि क्या उसी पारी को दोहरा पाएंगे, उसी बल्लेबाजी को दोहरा पाएंगे, और वही वहां पे कारनामा करते हुए प्रियानंद तैयार। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत बढ़िया। रंजीत एक बार फिर से दाएं हाथ से राउंड द विकेट दौड़ना शुरू किया। अच्छी गेंद वहां पे ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर देखा जाए 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा जाके 107, 6 विकेट के नुकसान। बिट्टू मैक्सी एक बार फिर से आए हैं गेंदबाजी के लिए, अपना अंतिम ओवर लेकर तैयार बिट्टू मैक्सी। 10 से 12 कदम का उनका बॉलिंग रनअप भी है और शानदार गेंदबाजी पिछली ओवर में किया, लेकिन रंजीत ने उनकी गेंदबाजी पर पानी फिरा। लगातार 2 छक्के जब लगाए थे उनकी गेंद पर, तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम जो होता है वो तरैया की ओर थोड़ा सा शिफ्ट होने की कोशिश तो हुआ है। अब उस मोमेंटम को कितनी दूर तक ले जा पाएंगे, ये वक्त राउंड द विकेट। इस बार लेग स्टंप की बाहर की गेंद, अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समानांतर वाइड का इशारा आता हुआ, और इस वाइड के सहारे स्कोर पहुंचा 108 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। 12वां ओवर चल रहा है, अंतिम ओवर बिट्टू मैक्सी लेकर आए हैं। जबरदस्त यहाँ पे बल्लेबाजी करने की आवश्यकता। राउंड द विकेट। इस बार गेंद को निकाला है, वहां पर एक खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर बंटी उस ओर है, तब तक आसानी से यहाँ पर दूसरा रन पूरा करते हुए अच्छी रनिंग द विकेट। विकेटों के बीच जो दौड़ लगा रहे दोनों बल्लेबाज, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा है, और स्कोर पहुंचा जाके वहां पे 110 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। 86 रनों की आवश्यकता है। बिट्टू मैक्सी दौड़ना शुरू किया उन्होंने। इस बार अच्छा शॉट वहां पे सितेश हैं, अच्छी फील्डिंग करने के लिए जाने जाते हैं सितेश, और काफी फुर्तीले भी हैं। मौजमपुर के 2-3 खिलाड़ी ने काफी प्रभावित किया है। यदि फील्डिंग की मैं चर्चा करूं, सितेश और प्रियानंद, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने काफी अच्छी फील्डिंग की है। दूसरी तरफ शिवम ने भी काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी है, शिवम को भी। राउंड द विकेट। फिर से घुमाया, एक और छक्का पाया, और गेंद सीधे चली गई वहां पर डीप फाइन लेके ऊपर से 6 रनों के लिए। लगातार 3 छक्का इनकी गेंदों पे रंजीत ने लगाए हैं। इस बल्लेबाज के शरीर में ताकत है, कलाई में दम है, और इस प्रकार से उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करके तमाम दर्शकों को भी दिखाया है। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, आप तारीफ कर सकते हैं इस बल्लेबाज। यहाँ पे एक बार फिर से बिट्टू मैक्सी तैयार है गेंदबाजी के लिए। बिट्टू मैक्सी दाएं हाथ से राउंड द विकेट घुमाना चाहते थे, इस बार चतुराई दिखाई गेंदबाज ने, हल्के हाथों से खेला है। क्या डबल होगा, रंजीत नहीं मानने वाले आज नहीं मानेगा ये बंदा। दौड़ रहा है खूब, विकेटों के बीच में दौड़ लगा रहे हैं। डबल लिया, और वहां पर थोड़ा सा लूज हमें दिखा, कोई खिलाड़ी था नहीं उस ओर। स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक गेंदबाज जा रहे थे गेंद को फील्ड करने के लिए, केटू आ रहे थे उधर से, लेकिन तब तक 2 रन लेने का आसान सा मौका। स्कोर पहुंचा जाके 119 119 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। बिट्टू मैक्सी नाम बड़ा, लेकिन इस मुकाबले में थोड़ा सा चिंता का विषय उनके लिए रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे निराश किया अपने कप्तान को। काफी खराब गेंद थी, लेकिन नसीहत नहीं दे पाए तो अच्छी गेंद में गिनती हो जाएगी। वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं बेचैन, और आसानी से गेंद को फील्ड कर लिया उन्होंने। छोटे छोटे बच्चे उस ओर दिख रहे हैं जो कि इस मैच का आनंद लेने के लिए कहीं ना कहीं मैदान के बीचों बीच जा रहे हैं। काफी अच्छा मुकाबला चलता हुआ स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं तमाम दर्शकों का ध्यान एक बार फिर से मैं आकर्षित करना चाहूंगा इस मैदान के
इस बार रिवर्स में गेंद को घुमाना चाहते थे, लेकिन काफी स्लो गेंद थी। ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर देखा जाए 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 120, 6 विकेट के नुकसान। प्रियानंद एक बार फिर से आए हैं गेंदबाजी के लिए, अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार, सामना करेंगे रंजीत। रंजीत का वो जो एरिया है फाइन लेग और स्क्वायर लेग अंपायर के बगल वाला जो क्षेत्र होता है, काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है। आप यदि उस क्षेत्र में गेंद को डालेंगे तो वो काफी अच्छे तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं। पुराने खिलाड़ी हैं, क्रिकेट का लंबा अनुभव है इनको। ये बात अलग है कि अभी वो प्रैक्टिस में है नहीं, लेकिन फिर भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए प्रियानंद चले रंजीत के लिए। घुमाना चाहते थे, बल्ले पर गेंद आती तो शायद गगन चुंबी एक और छक्का हो सकता था। आसमान से बात करती हुई गेंद निकल सकती थी बाउंड्री के ऊपर से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक बार फिर से प्रियानंद चले, क्लीन बोल्ड कर दिया उनको, एक विकेट का पतन होता हुआ। जबरदस्त गेंदबाजी प्रियानंद की, रंजीत को बाहर आना पड़ेगा। शानदार गेंदबाजी, अब जितनी तारीफ करें वो कम पड़ जाएगी। नए बल्लेबाज अमन मैदान के बीचों बीच पहुंच रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। प्रियानंद गेंदबाजी के लिए तैयार है, सामना कर रहे हैं वहां पे कप्तान मिथुन। फील्डिंग की जो जमावट है थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में, मिड ऑफ की दिशा में बिट्टू मैक्सी है, जबकि ठीक उनके बगल में विक्रम खड़े हैं। बैकवर्ड पॉइंट पे शिवम, स्लिप की दिशा में पंचम, कप्तान अमित चंद्रा विकेट के पीछे। इस बार गेंद को घुमाना चाहते थे, फील्डिंग वहां पर अच्छी हुई। थ्रो जा रहा है स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से, खिलाड़ी उसके पीछे हैं। जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे तब तक आसानी से 2 रन यहां पर मिलता हुआ, और इस 2 के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 124। 7 विकेट का पतन हो चुका है। शानदार गेंदबाजी प्रियानंद की, दाएं हाथ से राउंड द विकेट, फिर से घुमाना चाहते थे लेकिन सिंगल आसानी से मिलता हुआ। अमन सामना करेंगे, पहली गेंद का लंबे कद के खिलाड़ी है अमन। दाएं हाथ से एक बार फिर से चले, कैच था एक, लेकिन टपकाया उसे। जब आप फील्डिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको मुस्तैद रहना होगा। ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर देखा जाए तो 13 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 125